नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का अपने इस एस्ट्रो अवस्थी ज्योतिष चैनल पर और इस नई वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम अष्टम भाव में 8th हाउस में अगर बर्थ चार्ट में आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में अगर चंद्रपुत्र बुध विराजमान है, बैठा हुआ है, उसकी प्लेसमेंट है, तो किस प्रकार के फल आपको जीवन में प्राप्त होंगे, किस प्रकार से अष्टमस्थ बुध जातक को प्रभावित करता है, इसके क्या सकारात्मक परिणाम होते हैं अष्टम भाव में। अगर यह शुभ ग्रह की दृष्टि युति में है, स्वयं बलवान है, तो किस प्रकार से आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। और अगर यह निर्बल है, बलहीन है, हीन बली है और पापक ग्रहों की दृष्टि युति में आ जाए तो किस प्रकार से आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं यह लग्न है, प्रथम भाव है, यहीं से गणना प्रारंभ होती है। तो सभी कुंडलियों में यह लग्न होता है और यहां से अष्टम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव जो होता है हमारा आयु का होता है, जीवन का होता है, निधन का होता है, यानी अंत का होता है। जीवन का अंत कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा, उसका तरीका क्या होगा, कुदरत पहले से ही निश्चित करती है। अध्यात्म, गुण, विद्याएं, तंत्र मंत्र, शोध, अनुसंधान, अपमान, अपयश, कलंक, दुर्घटना, ऑपरेशन, सर्जरी, अकस्मात धन प्राप्ति आदि का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। देखिए, ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार अष्टमस्थ बुध को अच्छा माना जाता है प्रायः, परंतु एक बात स्पष्ट है कि बुध को संग दोष बहुत जल्दी पीड़ित करता है, यानी कि अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि और युति में आ जाए तो पापी माना जाता है। तो बुध अगर अच्छी स्थिति में है, अष्टम भाव में, स्वराशि का यानी मिथुन कन्या का है, उच्च राशि का है, कन्या में ही उच्चस्थ होता है 15 डिग्री पर, तो स्वराशि का है, उच्चस्थ है, मूल त्रिकोणी है, कन्या में ही मूल त्रिकोणी होता है 15 से 20 डिग्री तक, उसके बाद स्वराशि का माना जाता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, युति के साथ करके बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति दीर्घायु होता है, दानी होता है, परोपकारी होता है और राज्य पक्ष से यानी सरकार से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करता है। अकस्मात धन प्राप्ति के योग होते हैं, विवाह से धन प्राप्त होता है, ससुराल अच्छी मिलती है, वसीयत, बीमा आदि से धन की प्राप्ति कराता है अगर अष्टम में बुध अच्छा है, बलवान है। अगर बुध अष्टम भाव में पाप पीड़ित हो जाए, यानी मीन राशि का हो, नीच राशि का हो, साथ में शनि, राहु, केतु या मंगल के साथ दृष्टि या युति करके बैठा हो, तो निश्चित रूप से आपके लिए परेशानी का हेतु बनेगा। देखिए, कोई भी ग्रह जब किसी भाव में होता है तो वह अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और अपने गोचर में संबंधित भाव को प्रभावित करेगा। तो अष्टमस्थ बुध अगर निर्बल है, धनु राशि का हो तो हीन बली होता है, डेट्रीमेंटल साइन होता है धनु राशि बुध का, तो निश्चित रूप से आपको उदर रोग देगा। व्यक्ति मस्तिष्क संबंधी रोग से पीड़ित होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम से पीड़ित होगा, दमा आदि परेशानी से पीड़ित होगा, उसके दिमाग में रोग और बीमारी होगी, बोलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि बुध वाणी का कारक ग्रह है। अगर अष्टम भाव में वाणी का कारक ग्रह अधिक प्रभाव में आएगा तो मस्तिष्क संबंधी रोग से पीड़ित और वाणी दोष से युक्त होगा। अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं अगर अष्टम भाव में बुध पाप पीड़ित। अगर
अच्छा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि युति में है, बलवान है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति धर्म और अध्यात्म में ऐसे व्यक्ति की रुचि जागृत करता है। बुध अगर शुभ प्रभाव में है, अष्टम भाव में, गुप्त विद्याओं में उसकी रुचि जागृत होती है। शोध और अनुसंधान में निश्चित रूप से अष्टमस्थ बुध अच्छी सफलता प्रदान करता है। और नाना प्रकार के शुभ फल अष्टमस्थ बुध आपको प्रदान करेगा। अष्टम भाव का बुध अच्छा माना, वैसे शास्त्रोक्त इसका फल श्रेष्ठ माना गया है। अचानक धन लाभ कराता है अष्टम भाव का बुध, लेकिन अष्टम भाव में अगर बुध हो तो व्यक्ति को व्यापार में साझेदारी में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुध व्यापार का कारक ग्रह अष्टमस्थ होगा, तो साझेदार से धोखाधड़ी और छल कपट की निश्चित रूप से संभावना उत्पन्न कर देता है। लेकिन अगर पाप पीड़ित होगा, खराब होगा, तो जैसा मैंने बताया मस्तिष्क विकार की संभावना होती है। व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है, मस्तिष्क संबंधी कोई बीमारी होती है, और उसी के द्वारा जीवन के अंत की संभावना व्यक्त करता है अष्टम भाव का बुध। अष्टमस्थ बुध जातक को इस प्रकार से प्रभावित करता है। बुध की यह स्थिति अष्टम भाव में है, परंतु शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि युति में आया बुध आपको हर प्रकार से सुखी और संपन्न बनाता है। एक चीज स्पष्ट है कि अष्टम भाव में शुभ ग्रहों का होना, यानी उनका बैठना या उनकी दृष्टि का होना अच्छा माना जाता है। पाप ग्रह अष्टम में नहीं होना चाहिए। मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है। इनका अष्टम भाव में बैठना या दृष्टि संबंध करना निश्चित रूप से कष्टकारक होता है। अगर शनि, मंगल, राहु, केतु निर्बल पाप प्रभाव में आकर अष्टम भाव में आएंगे तो यह तय है कि आपको दीर्घकालिक रोग और बीमारियां देंगे, परेशानी देंगे। इनके साथ आया बुध भी आपको नाना प्रकार से पीड़ित करता है, क्योंकि बुध को संग दोष होता है। तो शनि, मंगल, राहु, केतु अगर अष्टम भाव में पाप पीड़ित होंगे तो आपके वृद्धावस्था को खराब करेंगे, और साथ में आपके अंत के समय आपको विशेष पीड़ा प्रदान करते हैं अष्टम भाव में बैठे हुए पाप ग्रह। तो इस प्रकार से इन ग्रहों के साथ बुध का दृष्टि युति संबंध अष्टम भाव में अच्छा नहीं होता है। अन्य स्थिति में बुध अगर अकेला हो, बुध अष्टम में शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि युति करके बैठा हो, तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन पत्र का इच्छुक है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।